Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. अभी थोड़े टाइम पहले किसी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे पास कि क्या कहते हैं कि स्प्रिंग पे और मतलब स्प्रिंग पे अगर हम लोड लगा रहे हैं तो उसमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी या फिर डिफॉर्मेशन कितना होगा ये, या फिर स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी। तो सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है जो भी आपने मैसेज किया है, लेकिन हाँ स्प्रिंग को मैं कवर कर दूंगी कि स्प्रिंग के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो या फिर उसका डेरिवेशन आता है तो आप कैसे करोगे। हमने यहाँ पे क्या किया है, स्प्रिंग आप सबने देखा होगा, पेन के रिफिल में भी स्प्रिंग होता है। अगर बड़ा स्प्रिंग नहीं देखा है तो पेन की जो हम रिफिल होती है, लाइक जो टिक टैक पेन्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि एक कॉइल शेप का एक कह सकते हैं आप इक्विपमेंट लगा होता है, जैसे कि हम स्प्रिंग कहते हैं। उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, मतलब वो क्या करता है, वो थोड़ा ऐसे से सर्कुलर टाइप का इस तरीके से होता है जो कि हम पेन में देखते हैं। लेकिन अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में आए, जो कि हम जैसे कि वर्कशॉप पे या फिर कह सकते हैं हैवी इक्विपमेंट को उठाने के लिए, या फिर गाड़ियों में जो गाड़ियों में स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं, बहुत टाइप के स्प्रिंग्स होते हैं गाड़ियों में। वैसे लीफ स्प्रिंग जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें लीफ स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। लीफ स्प्रिंग जो होती है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, पत्ती की शेप होती है उसमें, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीफ स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो सबसे बेसिक टाइप का स्प्रिंग है। हमने क्या किया ये है यहाँ पे कि ये स्प्रिंग ले लिया है, स्प्रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद जो दूसरा एंड है, दूसरे एंड पे हमने क्या किया है, डब्ल्यू लोड लगाया है, मतलब उसको खींच रहे हैं हम, उस पर कुछ लटका दिया है हमने। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, स्प्रिंग टंगा हुआ है, तो उस पर अगर जब लोड लगा रहे हैं, खींच रहे हैं उसको स्प्रिंग को, तो कितना डिफॉर्मेशन होगा या कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमने ये मान लिया कि ये जो डी है, स्मॉल डी है, वो क्या है, इसकी डायमीटर है। किसकी डायमीटर है, कॉइल की डायमीटर है, कॉइल डायमीटर। ठीक है, और हमने ये माना है, ये जो है ये हमने सेंटर से काट दिया इसको। ठीक है, काटा नहीं है, हमने एक एक्सिस ली है, जो इसकी स्प्रिंग की हमने एक्सिस मानी है। इसका रेडियस हमने मान लिया आर, ये आर क्या है, इसका रेडियस है। मतलब टोटल अगर इसका डायामीटर अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। ठीक है, ये कैपिटल डी हो गया, और ये क्या है, आर है इसका हाफ। ठीक है, एक्सिस से ले रहे हैं, और ये जो क्या है, ये सिर्फ एक कॉइल का है। कॉइल मतलब क्या, जो ये चीज़ होती है ना, जैसे पेन में हम देखते हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। ये चीज़ जो है वो डायमीटर डी है। ये ध्यान देना है कि ये जो डायमीटर है वो डी है, इसकी डायमीटर, ना कि ये पूरे कॉइल की डायमीटर। दो चीज़ें होती हैं, एक जो कॉइल जो पतला होता है जिसको हम मोड़ के स्प्रिंग को बनाते हैं, वो डायमीटर इस कॉइल डायमीटर, और बाकी जो स्प्रिंग होती है ये चीज़ जो होगी वो क्या होगी, इसकी मेजर डायमीटर इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसकी मेजर डायमीटर है, और ये जो है ये है कॉइल डायमीटर। ठीक है, तो ये इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका रेडियस कैपिटल आर से हमने डिनोट किया है। एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स, मतलब क्या है, ये पहला कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। जितने भी कॉइल्स दिए होंगे क्वेश्चन में, वो आपको पता होगा कि n इज इक्वल टू 50 दिया है, n इज इक्वल टू 20 दिया है। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, हमें पता नहीं है कि n कितना है, तो हमने क्या मान लिया, ये टोटल n कॉइल्स है इसमें। c जो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम G से भी डिनोट करते हैं, ये हमने पहले क्लास में देखा हुआ है। W क्या है, लोड हमने लगाया है। थीटा हम पूछ रहे हैं कि थीटा क्या होता है। सबसे पहले देखने वाली बात ये है, यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट स्टेप कि हमने लोड लगाया, इसको खींचा। खींचने के बाद हम क्या देख रहे हैं, खींचने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके का टॉर्क डेवलप होगा। खींचेंगे, खींचने के बाद टॉर्क डेवलप होगा, और टॉर्क हमें पता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है लोड इनटू रेडियस। ठीक है, लोड इनटू रेडियस, ये होता है टॉर्क की वैल्यू। तो यहाँ पे लोड क्या लिया है हमने, W लिया है, लोड की वैल्यू हमने ली है क्या, W। ठीक है, तो जब W यहाँ पे लिखेंगे, R वही लेना है, R यहाँ पे ये लेंगे, ये वाला R नहीं लेंगे। यहाँ पे R इसका अगर हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। इसको स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। T इज इक्वल टू F इंटू R, तो ये हो गया आपकी टॉर्क की वैल्यू। ये किसकी वजह से आ रहा है, इस लोड की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब लोड हमने लगाया, टॉर्क डेवलप हुआ, कुछ ना कुछ तो शेयर स्ट्रेस भी आएगा। तो एक हमने फार्मूला
अभी हमने मतलब मैंने क्लास में कवर नहीं किया है, ये होता है T/J इज इक्वल्स टू τ/r इज इक्वल्स टू g θ/l। ये क्या है, एक इक्वेशन है, टॉर्शन इक्वेशन है। मतलब ट्विस्टिंग जब हम कराते हैं किसी चीज़ की, अगर ये इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ट्विस्ट करा रहे हैं, तो उसके लिए ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हमें क्या है, T है, J है, G हमने दिया है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। ये हमने पहले ये लिखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को कि ये क्या क्या चीज़ें हमने अज्यूम की है। तो G दिया है, थीटा दिया है, ठीक है, ट्विस्टिंग जो है, टॉर्क जो है F इंटू आर हमने निकाला है, F इंटू आर मीन्स W इंटू आर। और फिर उसके बाद J हमें पता है, J भी क्या है, आप J की जो वैल्यू है π/32 d⁴, ये J की वैल्यू होती है टॉर्शन के केस में, ठीक है। तो लेंथ क्या है, अब लेंथ निकालना पड़ेगा। लेंथ की वैल्यू क्या होगी, एक चीज़ हमें पता है कि ये जो कॉइल होता है, कॉइल मतलब एक क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर सेक्शन जिसको हम परिधि कहते हैं। अगर परिधि की बात करें तो वो क्या होगा, 2πr होता है, हमें अच्छे से पता है ये 2πr होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे लेंथ की बात की जाए, अगर पूरे लेंथ को हम देखेंगे, अगर हम उसमें n से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये n नंबर है, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। अगर हम इसे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या टोटल लेंथ हमें निकल जाएगी कि कॉइल की लेंथ कितनी है। क्यों, क्योंकि हमने ये चीज़ निकाल दी है, ये जो है ये चीज़ है हमने निकाल दी है, और ये चीज़ कितनी बार है, ये है n टाइम्स। तो जब n टाइम्स हमसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। t की जगह क्या है, w इंटू आर, j की जगह क्या है, π/32 d⁴, g एज इट इज़ रहने देंगे, थीटा l इज इक्वल्स टू 2πr इंटू n। क्या करो, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2wr² इंटू n डिवाइडेड बाई g d⁴, ये ऊपर 32 भी आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है किस तरीके से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई, 2wr² इंटू ये क्या हो जाएगा, 32, ठीक है, 32 ऊपर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 32 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 64 wr² n बाय g d⁴, ये आ जाएगी वैल्यू आपकी किसकी, थीटा की वैल्यू, ठीक है। थीटा हमने निकाल लिया है। थीटा निकालने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, r की जगह क्या कर सकते हैं, अगर r की जगह हमें लिखना है तो ये जो क्या है, d है, ठीक है, ये पूरा d है और ये r है। तो r की जगह हम क्या कर सकते हैं, d/2 भी रख सकते हैं, जैसे मर्जी है वैसे कर लो। r इज इक्वल्स टू कैपिटल D/2 भी कर सकते हैं और थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरीके से अगर डिफ्लेक्शन देखेंगे, डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, r इंटू थीटा। डिफ्लेक्शन मतलब कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, जितने भी एंगल से डिफॉर्म होगा, अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिफॉर्मेशन की वैल्यू निकल जाएगी। तो r की वैल्यू r रखेंगे और थीटा की वैल्यू क्या है, 64 wr² n बाय g d⁴, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, और मतलब r का r से अगर वो कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 64 wr⁴n बाय g d⁴, ये आ गई आपकी डिफॉर्मेशन की वैल्यू, ठीक है। डिफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म हम क्या देखने वाले हैं, थीटा निकल गया, डेल्टा निकल गया, स्ट्रेन एनर्जी निकाल देते हैं। स्ट्रेन एनर्जी हमने पहले क्लास में देखा था, क्या होता था, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। लोड यहाँ पे P की जगह क्या है, डेल्टा है, हाफ इंटू लोड इज़ W, डेल्टा हमने निकाला है, दैट इज़ 64 wr⁴n बाय g d⁴, ये क्या आ गया, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, w² r⁴n अपॉन g d⁴, ये u की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर स्टिफनेस पूछ लेता है कि इसकी स्टिफनेस क्या है, तो स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस इज इक्वल्स टू लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। लोड क्या है, w है,
डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमें पता है डेल्टा, डेल्टा इज 64 W RQN, ऊपर चला जाएगा G⁴ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अपॉन में, टोटल अपॉन में जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, W से W कैंसिल, बच क्या रहा है G⁴ अपॉन 64 R⁴N। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्टिफनेस, स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होती है वो स्टिफनेस की वैल्यू ये हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू ये हो जाएगी, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट इतना निकलेगा, और डिफॉर्मेशन जो हो रहा है या फिर डिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग जो है ये एक तरीके से कंप्लीट होता है। कंप्लीट क्या मतलब जो डेरिवेशंस हैं इसके, जो कि इसको क्या है ना, इसको पढ़ने के लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। हम यहाँ तक तभी पहुँच सकते हैं जब हमने पीछे की चीज़ें पढ़ी हो। पीछे की चीज़ें हमने सारी यूट्यूब पे तो मैंने नहीं कवर की हैं अभी सारी चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी कि यू, ये तो बता दिया था कि यू क्या होता है, ठीक है, और ये डेल्टा आर थीटा ये पता है, लेंथ कैसे निकाली है, स्टिफनेस की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन लोड अपॉन डिफ्लेक्शन होता है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। याद करने से, याद इसलिए भी करनी पड़ेंगी क्योंकि पढ़ा नहीं है, या फिर हो सकता है आपने सिलेबस में पढ़ा हो, तो अच्छी बात है, आपके लिए ईजी भी होगा। थैंक यू।